welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 7 Maths Chapter 2 Multiplication and Divisions of Integers Practice Set 9. उसका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 8 में हमने मल्टीप्लाई किया था और ये हमको डिवाइड करना है। ये अगर आपको याद होगा, इसके पहले देखिए ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे और ये बाजू में डिवीजन के रूल्स हैं। यानी डिवाइड करना आपको आता है, मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है, लेकिन हमको साइन को साइन से मल्टीप्लाई भी करना था, जो हम इसमें कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 8 के अंदर। और अब 9 में हमको साइन को साइन से डिवाइड भी करना है, तो इसका आंसर भी सेम वही आएगा जो मल्टीप्लिकेशन का था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सेम साइन है, प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहा है, माइनस को माइनस से डिवाइड करना हो, दोनों का आंसर प्लस आएगा। और अगर डिफरेंट साइन डिवाइड हो रही है आपस में, तो दोनों का आंसर नेगेटिव में आएगा। अब वही चीज़ हमको यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, पहले के 10 पार्ट है। तो पहले का पहला पार्ट देखिए, -96 डिवाइड बाई 16। इसको हम लिख सकते हैं -96 डिवाइड बाई 16। अब ये इसका यानी फ्रैक्शन फॉर्म तो है, मगर लास्ट नहीं होता उसका। ये हमें इसको और स्प्लिट करना और कट करना है, और ये कट होगा। देखिए दोनों के दोनों आखिरी में इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से कटता है। लेकिन क्या ये 4 से भी कटेगा? तो 16 4 से कटता है, और 96 हाँ ये भी कटता है। देखो 100 आता है 4 के टेबल में, 425 जा, तो 4 कम कर लिए तो ये बन जाएगा 424 दा, और माइनस साइन को बाहर लगा दो किसी भी एक जगह पर। और 16 टुडे हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दा, तो आप इस 4 को 4 से कट कर सकते हैं। ये माइनस साइन इसको मिल जाएगा, यानी कि बन जाएगा 1। -1 मल्टीप्लाई 24 कितना होगा? -24। अब -24 को आप स्प्लिट कर सकते हो 6 4 ज़ा, और अपॉन में तो 4 हमारे पास है ही, तो 4 से 4 कट गया। हमारा फाइनल आंसर रहेगा -6। तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद में। अब देखिए ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, तो माइनस डिवाइड बाय प्लस, तो आंसर आपका माइनस में आना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 98 डिवाइड बाय -28। अगर आप देखो ना, तो 28 भी 7 से टूटता है और 98 भी 7 से ही कट होता है। 7 10 सा होता है 70, और 70 प्लस 28 करेंगे तो हो जाएगा 98, है ना। तो अगर 10 तो वो हो गया, और 28 होता है 7 4 ज़ा। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ यहाँ पर, तो ये मेरा आएगा 7 × 4 ज़ा। अब ये 4 ज़ा आएगा, तो यहाँ भी 7 ही है। अभी 7 10 से 70 है, और प्लस 4 मतलब 14 ज़ा, तो ये आएगा 7 14 ज़ा होता है 28। 7 से 7 हमारा कट गया, है ना। अभी भी कट सकता है आपस में, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब ये जो हमारा से 7/2 और -7 प्लस डिवाइड बाय माइनस, आपका आंसर माइनस में ही आना है। तो -7/2, ये माइनस आप नीचे लिखो ऊपर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस इस पूरे फ्रैक्शन के लिए होता है। अब हमारे पास है -51 डिवाइड बाय 68। ओके, तो 51 68 ये दोनों का कॉमन टेबल होता है 17। दोनों 17 के टेबल में आते हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये आएगा 3 17 ज़ा, और ये आएगा 4 17 ज़ा। 17 17 कट, माइनस है हमारा एज इट इज़। हमारा आंसर आएगा -3/4। ये आएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है 38 अपॉन माइनस का 57। तो अगर आप इसको अगर आप गौर से देखो, तो ये दोनों के दोनों आते हैं 19 के टेबल में। ये आएगा 2 19 ज़ा, और ये आएगा 3 19 ज़ा, और इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 19 से 19 कट हो गया, आपका आंसर बचा -2/3, क्योंकि प्लस डिवाइड बाय माइनस आपका आंसर आएगा माइनस में, -2/3। अब देखिए फिफ्थ वाला, -85/20। अब देखिए इधर 5 है आखिरी में, इधर 0 है, मतलब दोनों 5 के टेबल में तो आते ही है। इसको आप तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 5 17 ज़ा, और ये आएगा आपका 5 4 ज़ा। 5 से 5 कैंसिल, माइनस साइन इसको मिल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -17/4, क्योंकि माइनस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। हाँ यहाँ पर देखिए -150 अपॉन -25, दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या था? माइनस डिवाइड बाय माइनस, आपका आंसर आएगा प्लस में। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये जाएगा जी 25 से डायरेक्ट भी कर सकता है, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आप में से किसी को नहीं आता होगा 25 का टेबल। तो लेकिन इतना पता है हमको कि ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है,
अब क्या करो देखिए, सबसे पहले 15 को ब्रेक कीजिए 15 10 से, 0 अलग कर दिया मैंने। 15 10 से कितना होगा मेरा 150। अब 25 वाला होगा 5 × 5। अब इन दोनों काट दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15। अब 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये रहेगा आपका इसका डिवाइड करने का आंसर 6। ओके, अब 100 डिवाइड बाय 60, आखिरी में 0। अब डायरेक्टली 0 को काट सकते हो। आपने ऐसा किया 10 10 और 6 10 तो भी चलेगा, 0 तब भी आपको कटेगा, लेकिन लास्ट का 0 आप डायरेक्टली भी काट सकते हो। और अभी जो बचा है हमारा 10/6, तो दोनों इवन नंबर है, 2 3 और 2 5 तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 5/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 डिवाइड बाय माइनस का 54। ओके, तो 9 तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन हाँ आप 9 1 9 आप लिख सकते हो, ये आपका ब्रेक है, क्योंकि 9 जो है वो 54 का भी एक फैक्टर है। तो आप लिख सकते हो 9 6 54। 54 9 के टेबल में भी आता है, और माइनस का माइनस जैसी की वैसी, तो 9 से 9 कट गया, बचा हमारा 1/6। अब प्लस डिवाइड माइनस, तो हमारा आंसर रहेगा माइनस में 1/6, माइनस 1/6। 78 डिवाइड बाय 65, ये दोनों आते हैं 13 के टेबल में, दोनों के दोनों। तो ये आएगा आपका 13 6 और ये आएगा आपका 13 5 13 से 13 कट, बचा हमारा 6/5। ये हमारा आंसर है। अब है 10th क्वेश्चन, पहले फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाला, -5/- 315। ओके, तो अब ये तो 5 से कटने हमको पता है, पर डायरेक्टली आपको स्प्लिट नहीं करते आएगा ना, देखो पहले माइनस का माइनस काट दो, ये आपका होगा 5 1 इसको क्या करो, उसके यहाँ पर डिवाइड कर लो, 315 डिवाइड बाय 5, 5 6 हो जाएगा आपका 30, बचा 1, 5 नीचे आया, 5 3 हो जाएगा आपका 15। तो हमारा स्प्लिट कैसा हुआ, 5 × 63, 5 से 5 कट, हमारा फाइनल आंसर बचा 1/63। ये है हमारा इसका डिवाइड करने का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ दिया हमें, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। ओके, यानी फ्रैक्शन फॉर्म 24/5 में ही आना चाहिए, ऐसा डिवाइडेशन हमको लिखना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, मालूम है क्या, 24/5 को ऐसे ही रखिए। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक नए डिवीज़न में, तो मुझे इसको इन दोनों को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम जीरो छोड़ करके बस, क्योंकि जीरो का आंसर जीरो आ जाएगा, तो सबको जीरो कर डालेगा। जीरो को छोड़ करके आप नेगेटिव में कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप पॉजिटिव में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं देखिए 24/5 इसको मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड ना, 2 और 2 से, तो 24 जो कितना होगा 48, 5 2 10। तो ये है मेरा एक फ्रैक्शन। इसको अगर आप काटेंगे तो ये आंसर आएगा, यही आपका एक कॉमन मल्टीपल था 2। इसको काट दो यहाँ से, आप घूम फिर के वापस इसी पर आ जाएंगे, तो ये एक होगा एग्जाम्पल हमारा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर इसमें 24 को 5 मतलब ये मुझे आना चाहिए, तो 24/5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मैं करूँगा -3 से, -3 दो जगह, 24 3 सा होता है 72 और प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 होता है 15 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये भी मेरा क्या है, आंसर है। अब एक और देख लीजिए, 24/5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, मल्टीप्लाई करना है इसको -1 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, -24/- 5, ये भी मेरा एक आंसर है। अब इसके आप जितने चाहो उतने आंसर बना सकते हैं, जितने चाहो उतने। मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया है। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और आंसर होगा तो आंसर गलत नहीं है, वो भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो आपको दिया एक्सेट्रा करके, मतलब इसके और आंसर पॉसिबल है, आप ये आंसर भी लिख सकते हो या टेक्स्ट बुक वाले भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही होगा बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वही क्वेश्चन है, थोड़ा बस नंबर चेंज किया उसने। यहाँ पूछा है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। ठीक है, आपको -5/7 चाहिए। ठीक है, तो -5/7 मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे आपके सेम नंबर होने चाहिए।
तो मैं 2 से यहाँ भी 2 से करता हूँ, तो 5 2 ज़ा 10 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -10/7 2 ज़ा 14, ये भी एक आंसर है मेरा। फिर मुझे -5/7 वही रखना है, तो -5/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ 3 से करूँ, 3 से, इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, तो मेरा आंसर क्या आएगा -15/21। फिर मुझे यही आंसर चाहिए। अब मैं करता हूँ उसको -2 से मल्टीप्लाई, याद रखना -2 से, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हम लिखेंगे नहीं, 7 2 ज़ा 14, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये भी आपका एक आंसर रहेगा। तो ये मुझे 3 ऐसे नंबर्स मिल चुके हैं यहाँ पर, और आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। +2 -2 +3 -3 +1 -1 +4 -4, ऐसा आप जितने चाहो उतने आप 1000 10,000 लाख कितने से मल्टीप्लाई करो, इसके इनफाइनाइट आपको फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज का, मतलब इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। यहाँ आपको दिया है द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स हुज choose any 4 pair and carry out 4 multiplication with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out division with these numbers. आपको एक फ़ोटो दी होगी, उस पर बहुत सारी फ़िश होगी और उस फिश के अंदर नंबर लिखे हुए, उस नंबर को मैंने यहाँ बॉक्स में कॉपी कर लिया है। इसमें मेरे पास अगर मैं फ़िश बनाऊँ तो मुझे जगह ज़्यादा लगेगी, इसलिए नंबर को उसमें यहाँ पर कॉपी कर लिया। इनमें आपको 4 पेयर बनाना है, पहले मल्टीप्लिकेशन के और फिर डिवीज़न के। तो अब देखिएगा, हम पहले बनाएंगे पेयर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ये 2 नंबर लेता हूँ। पहला पेयर है मेरा -18 मल्टीप्लाई बाय -8। तो अब देखिए -8 से प्लस होएगा हमारा, 8 8 ज़ा 64, तो 4 यहाँ कैरी ऑन 6, 8 1 ज़ा 8, 8 + 6 इज़ 14, यह आएगा आपका 14। तो हमारा आंसर है 144, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यही आपका आंसर रहेगा। ये हमारा पहला पेयर था। फिर हम दूसरा पेयर बनाएंगे, तो कोई भी 2 नंबर ले लो, उसमें क्या है 13 और 9 लेता हूँ मैं, 13 9, -13 मल्टीप्लाई बाय 9, 13 9 से करना है, तो 9 3 होता है 27, कैरी ऑन का 2, 9 1 9, 9 + 2 इज़ 11, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ये +9 है, यहाँ पर +9 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा -117। अब देखते हैं थर्ड वाला। हाँ, +41 मल्टीप्लाई बाय -8 ले लेते हैं हम, -8। ओके, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी था। 4th पेयर हम बनाएंगे यहाँ पर। ओके, माइनस का 15 लेते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 37 ले लेंगे। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए 15 7 ज़ा होता है 105, तो उसकी यहाँ मत करो, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ करते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 इज़ 18, यहाँ प्लस लिखा, 177 1 3 ज़ा 3, ऐड करो 5 15 कैरी ऑन 1, और ये हो गया 5 555 555 555, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यही है हमारा आंसर। अब अगला हमको बनाना है पेयर्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो डिवाइड तो हमको ऐसे नंबर करने पर जो डिवाइड हो सकते हैं। तो अब देखिए किसके अंदर किसका टेबल आता है, यहाँ पर हम गौर करेंगे। देखिए छोटे नंबर हमारे पास, छोटा नंबर पास में 9 है, तो 9 के टेबल में 9 का टेबल देखो 27 आता है ना, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम लेंगे -27 डिवाइडेड बाय प्लस का 9। तो जैसा किया था देखो हमने, -27/9 लिखो, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, तो हमारा आंसर कितना हुआ -3, क्योंकि माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस होता है। अब देखिए अगला, तो
नेक्स्ट हमारे पास में होगा, हाँ देखिए 12 के टेबल में 24 आता है ना, तो वो ले लेंगे हम 24, तो -24 डिवाइड बाय प्लस का 12, वही काम करो, -24 डिवाइड बाय 12 लिखेंगे हम, 12 1 जा 12 2 जा, तो आपका आंसर रहेगा -2, क्योंकि माइनस डिवाइड बाय प्लस इज माइनस। थर्ड देखते हैं क्या बन सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर 7 भी है, यहाँ पर 14 है, और क्या क्या है यहाँ पर, देखिए +13 और -13 दिख रहा है आपको, ये लिखते हैं उसको, तो मैं इस +13 डिवाइड बाय करूँगा माइनस का 13, तो 13 डिवाइड बाय -13, 13 कट बचा सिर्फ 1 अपॉन -1, तो हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि प्लस डिवाइड बाय माइनस भी माइनस ही होता है। अब लास्ट हम क्या ले सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किसी के टेबल में कुछ आ रहा है क्या? हाँ एक काम करेंगे हम इन दो ले लेंगे, -15 डिवाइडेड बाय माइनस का 18 है ना, तो -15 डिवाइड बाय -18, माइनस माइनस कट, दोनों ही आते हैं 3 के टेबल में, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5/6 यह है हमारा आंसर। तो हमने 4 पेयर बना लिए, आप ऐसे और पेयर बना सकते हो, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ जितने नंबर दिए ना, इसमें और पॉसिबिलिटीज़ है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ही रहेंगे कि इतने नंबरों में करना है हमें, लेकिन इससे ज़्यादा आपके पेयर बन सकते हैं, आप इनमें से जो चाहे पेयर यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 9 और हमारा चैप्टर नंबर 2 दोनों ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।